गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई। ज्यों बुलावें त्यों बोलें स्वामी कुदरत कवण हमारी। साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। जुगो जुग अटल शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र पावन हजूरी च इस इतिहासक पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब विखे अमृत वेले तो हाज़री भर रही गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जो सतगुरु जी ने बख्शिश की है। गुरमत सिद्धांत जो सानू बख्शिश किते ने सतगुरु जी ने पंथ ने भाई गुरदास साहब जी वर्गे विद्वाना ने गुरसिख भल के उठकर अमृत वेले सरना बंदा गुर के बचन उचार के धर्मशाला की सुरत करन दा। साध संगत विच जाए कै गुरबाणी दे प्रीत सुनन दा। किरत बिरत कर धर्म की लय प्रसाद आन बरतन दा। ये जो बड़मुले सिद्धांत ने साडियां परंपरावां ने उन्हां दी पालना करदियां होया अमृत वेले तो आप जी हाज़री भर रहे हो। आप जी ने सन्मानयोग हजूरी रागी जथे पासों बड़े अदब नाल आसा की वार का कीर्तन सरवण किया है। चल रही लड़ीवार गुरबाणी की व्याख्या के अधीन मेरे अजीज सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहब उन्हां पासों सतगुरु रामदास पातशाह जी के उचारण किए वचन जो गुरु ग्रंथ साहब जी के पवित्र पावन अंक 1325 ते कल्याण राग विच सवायमान ने बड़े अदब नाल सरवण किए हैं। आओ इन्हां बचनां दी विचारना जुड़न लई जिहड़ियां संगतां हजूरी विच बैठियां ने देशां विदेशां विच बैठियां ने सारियां ही जो भी सरवण कर रहे हो फतेह प्रवान करो। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिमें आप जानते हैं कि शब्द का केंद्री भाव सतगुरु पातशाह जी ने रहाऊ की पंक्ति में बख्शिश किया है। रहाऊ की पंक्ति के अंदर सतगुरु जी एक प्रेरणा करते हैं मनुख मात्र, क्योंकि संसार के अंदर असी अपनी जिंदगी में जे कोई दुख तकलीफ सहते हाँ साड़ी कोई बर्बादी का कारण बनता है तो साडे जीवन के विच उहदे 3 कारण है। सब तो पहली गल कि साडी ढीठता साडा आप हुदरापन। जिहड़ा मनुख जिहड़ी कौम जिंदगी में ढीठता नूं पकड़ लवे कि जो कुछ मैं कहता हाँ वो ठीक है, मेरी गल नूं सारे संसार ते लागू करना चाहिए, ये बड़ी नुकसानदेह। और जिथे आप उदरापन होवे इनडिसिपलिन होवे वो मनुख ते वो कौम भी कभी तरक्की नहीं कर सकती। इस करके सतगुरु जी ने सानू एक सिद्धांत बख्शिश किया है कि अपनी जिंदगी में आप उदरापन नहीं बल्कि इत मार्ग चलें भाईअड़े गुर कहे सो कार कमाए जियो। त्यागे मन की मतड़ी विसारे दूजा भाव जियो। क्यों पावे हर दरसावड़ा ने लगे तत्ती वाव जियो। एक रहनी विच रह के एक रहत विच रह के एक पाबंदी विच रह के जिंदगी जीनी जो गुरु का हुक्म रूप पाबंदी। जिहड़ा मनुख उस पाबंदी नूं तोड़ के जिंदगी जीवन का यतन करेगा वह दुखदाई जिंदगी बतीत करेगा। इनू ही दूजे लफ्ज़ों में सतगुरु कहते हैं परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग।
बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग, खिनमै कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। ये आप हुदरापन ये ओदी व्याख्या है। दूसरे नंबर के उत्ते साडे ज्ञान इंद्रे उन्हां विच संजम ना होना, उन्हां सही तहजीब ना होनी, उन्हां किसी भरम विच पा देना, ये भी बड़ा नुकसानदेह है। साडे सामने कोई मनुख तुरिया आंदा होवे, असीं साधु नूं चोर समझ लईए, रस्सी नूं सप समझ लईए, तो बहुत नुकसानदेह हुंदा है। अखां भुलेखा खा गई, साडे कन भुलेखा खा गए। असीं चोर नूं साध समझ लिया तो सप नूं रस्सी समझ लिया, फिर भी असीं खता कीता है। फिर भी साडी जिंदगी दे विच ये नुकसानदाई है। ये दो गल्लां ने, पहले नंबर के उत्ते ढीठता आप हुदरापन, दूसरे नंबर के उत्ते अपनी जिंदगी विच चंगी तहजीब ना होनी, चंगी सोझी ना होनी, असलीयत का पता ना होना। तीसरे नंबर के उत्ते जो दोहां नालों भी सब तो ज़्यादा खतरनाक है वह है अज्ञानता। जिस गुरु नानक पातशाह जी को असीं अज याद कर रहे हैं, उन्होंने ज्योति जोत गुरपुरब है। वो सतगुरु पातशाह जी ने जो समाज नूं वेखिया तो समाज नूं वेखण तो बाद सतगुरु एक निर्णय दिंदे ने, कहंदे भी जो कुछ वापर रहा ना, राजेशी मुकदम कुत्ते पैदा होने की गल कर लईए, कादी कूड़ बोल मल खाए की गल कर लईए, होर कोई गल सोच लईए, जो कुछ भी पुठा सीधा हो रहा उसका कारण अंधी रैयत ज्ञान विहुणी पहा भरे मुरदार कि प्रजा विच लुकाई विच मनुखता विच अज्ञानता का पैदा हो जाना सब तो बड़ा कारण है। पहलियां दो गल्लां भी खतरनाक ने, लेकिन दोहां तो ज़्यादा खतरनाक अज्ञानता है। इस करके सतगुरु पातशाह जी ने एक किरपा की है कि सानू ज्ञान का भंडार गुरु शब्द के रूप में सतगुरु पातशाह जी ने थां थां ते जाके वंडिया और जिथे गए शब्द वरताया। शब्द वरताउण दे नाल जां सतगुर तां सतसंगत बनाई, धर्मशालावां बनाईयां और इस पूरे संग्रह नूं सतगुरु जी ने एकत्र करके फिर इहदा प्रकाशमान किया और आप हुक्म किया, हम तनवंत भागड़ सच नाए, हर गुण गावें सह सुभाए, प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भया नधाना। रतन लाल जाका कशु न मोल, भरे भंडार अखूट अतोल, खावें खर्चें रल मिल पाई, तोट न आवे बद दो जाए। क्योंकि ये ज्ञान जो जीवन में प्राप्त होना है वह किसी ऐरे गहरे मनुख को प्राप्त नहीं होना, बल्कि धन गुरु अर्जन पातशाह जी बख्शिश करते हैं, ज्ञान पदार्थ सतगुर ते पाया कि जिंदगी में जो ज्ञान पदार्थ सानू प्राप्त होना है ना, वो सतगुरु तो प्राप्त होना है। और जिन्होंने प्राप्त हो गया उन्होंने उत्ते बख्शिश होने तो बाद जिन्ने भरम सन वो उडारी मार गए, उतो थां खाली कर गए। जदों कबीर साहब नूं पढ़ते हैं, उन्होंने बचन पढ़ते हैं, देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, सवै उडानी भ्रम की टाटी, रह न माया बांधी, दुचित्ते की दो थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा, तिश्ना शान परी तर ऊपर, दुरमत भांडा फूटा, आंधी पाछै जो जल वरख है, तिह तेरा जन भीना, कहो कबीर मन भया प्रगासा, उदय भान जब चीना। तो जदों ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञानवान मनुख हो गया, गुरु ने कृपा कर दी, जिमें किसी अखां किसी दियां अखां की नज़र कमज़ोर होवे ना, तो उहदियां अखां विच अंजन पाया जाता है। अंजन किहनूं कहंदे? सुरमे नूं। अंजन तो भाव दवाई नूं, दारू नूं। तो उहदे नेत्रां की नज़र ठीक हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है, उन्होंने दूर तक दिखाई देना शुरू हो जाता है, उन्होंने साफ नज़र आना शुरू हो जाता है। इवें जिहड़ा मनुख अज्ञानता करके अन्ना मनुख है, अज्ञानता करके नज़र कमज़ोर करके बैठा है, सतगुरु कहते उहदे वास्ते इको ही इलाज है, गुरु कोल पहुँचे,
और गुरु बख्शिश करदा ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर किरपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगाश। जदों किसी के मन में ये प्रगाश हो गया, फिर उन्होंने सब तो पहला एहसास की होया? पहला वो कदी देव पूजा करता है, कदी मंत्र पूजा करता है, कदी अवतार पूजा करता है, कदी बंदियां की पूजा करता है, कदी बनस्पति की पूजा करता है, कदी पशुओं की पूजा करता है। लेकिन उन्होंने सब तो पहला एहसास होएगा कि पूजा कीचै नाम ध्याईए, बिन नावे पूजना होए। मैं जिहड़ी पूजा करनी है, मैं समर्पित होना, मैं जी भगती करनी है, मैं अपने आप को समर्पित करना है, वो मैं रब के सामने करना है। अज तो बाद मेरी जिंदगी का यह आधार बन जाए, मेरा सिद्धांत बन जाए, रामा राम रामो पूज करी जाए। रामा का भाव राम परमात्मा, राम का अर्थ है रमिया होया, रामा रामो राम भाव जो परमात्मा, राम जिन्हों कहते हैं सर्वव्यापी है, जो एक थां दे उत्ते कैद नहीं किया जा सकता, ना किसी गुरुद्वारे विच, ना किसी मस्जिद विच, ना किसी चर्च विच, ना किसी मंदिर विच, जिहदे बारे गुरु ने सोझी दी है कि सबै घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। पूज करीजै, सब तो पहले नंबर के उत्ते ज्ञान ने प्रकाश किया मनुखता के अंदर कि केवल पूजा राम की, परमात्मा की, सर्वव्यापी वाहिगुरु अकाल पुरख की करनी है। और करनी किवें है? ये सवाल पैदा होता, किवें की जाए पूजा? सतगुरु कहते उहदे वास्ते निजम बना दिता गुरु ने, मन तन अर्प धरों सब आगे। इत्थे आके जिथे दसबंध विचों माया भेंट करनी लोड़वंदां की सेवा वास्ते, पंथक सेवावां वास्ते, लंगरां वास्ते, दवाई दारू वास्ते, उत्थे नाल सतगुरु कहंदे काम कर मन नूं ते तन नूं अर्प के। अर्प दे पप्पे नूं सिहारी है, संबंध की है? मन नूं तन नूं अर्प के। और जब तक असीं मन ते तन नूं नहीं ना अर्पण करदे, उदों तक कोई पूजा प्रवान नहीं होनी। भगत रविदास जी नूं पुछ के वेखो, कहंदे माई गोबिंद पूजा कहाँ ले चढ़ावो, अवर ना फूल अनूप ना पावो, दूध ता बछरे थनों बिटारियो, फूल भवर जल मीन बिगारियो, मैं लागर बेरे है भयंगा, बिख अमृत बसा एक संगा, धूप दीप नहीं वेदै वासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। फिर इको तरीका के तन मन अर्पों पूज चढ़ावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो, कि अपनी जिंदगी में तन ते मन नूं अर्पण किया जाए। जिन्हों गुरु अमरदास पातशाह कहते तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्ने पाइए। मन तन अर्प धरों सब आगे, धरों का भाव मैं धरदा हाँ। फस्ट परसन में गल कर रहे सतगुरु पातशाह, नहीं कि दूजिया नूं कहंदे तुसीं धरो, ऐसी सेंस भी आएगी लफ्ज़ों विच, शब्दों विच, लेकिन इत्थे उत्तम पुरख विच गल की जा रही, मैं धरदा हाँ। सानू सिखाने वास्ते अपने ते टुका के सतगुरु गल करदे। मन तन अर्प धरों सब आगे, रस गुरमत ज्ञान दृढ़ीजै। मैं उस मनुख के सामने, उस गुरु प्यारे प्रभु प्यारे के सामने अपने मन नूं, अपने तन नूं, जो कुछ भी मेरे कोल मैं सब कुछ अर्पण करके धरदा हाँ, जिहड़ा मैनू गुरमति राही सच्चा ज्ञान दृढ़ करवा दिंदा, करवा देवे। रस गुरमत आनंदमय जीवन दे देवे, गुरमति राही ज्ञान दृढ़ीजै, ते मेरे अंदर ज्ञान दृढ़ करवा देवे। ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना दूत मारे कर धाई है, ताकि मेरे अंदर ऐसी आत्मिक शक्ति, ऐसा वीर रस पैदा हो सके कि जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा, आत्म जिने सगल वस्ता के जाका सतगुर पूरा। रहाओ ब्रह्म नाम गुण शाख तरोवर,
नित चुन चुन पूज करीजै। सतगुरु कहते एक होर काम कर अपनी जिंदगी भी, जे तू रब की पूजा करनी, तेन गुरु ने ज्ञान दिता ना, फिर जिमें आम लोग फुल भेंट करते हैं, पत्तियां भेंट करते हैं, कटाणियां भेंट करता है, कोई वर्त रख के पूजा करता है, कोई होर तरीके ना पूजा करता है, वो नहीं। ब्रह्म नाम, ब्रह्मा का नाम, ब्रह्म का नाम, रब का नाम, ब्रह्म गुण जदों अनवय करके पाठ करांगे, अर्थ करांगे, ब्रह्म का नाम ते ब्रह्म के गुण, भाव ब्रह्म की सिर्फ सलाह। शाख तरोवर, तरोवर का अर्थ होंदा दरख्त, पौधा। बहुत सारे लोग मंदिरां विच, गुरुद्वारियां विच, होर धार्मिक स्थानां दे उत्ते फुल पत्तियां भेंट करते हैं, लेकिन गुरमत ने सानू भगत कबीर जी की राही सोझी बख्शिश की है। देखो जगदीश चंद्र बोस जिहड़ा है बॉटनी का विग्यानी, वो कहता जिहड़े पौधे ने इन्हां नूं बड़ा एहसास हुंदा है, इन्हां नूं संगीत सुनाओ बधेरे फल लगता है, ये बहुत एहसास करते, इन्हां अंदर फीलिंग है। और आपां संसार विच वेख भी सकते हैं, छूई मूई नूं हत्थ लाओ तो किवें संकोचदी अपने आप नूं, सनफ्लावर किवें घुमदा रहिंदा है। ते भगत कबीर जी कहते जगदीश चंद्र बोस तो पहला, उन्हें तो बाद में कहा ना, सदियां पहला भगत कबीर जी ने पाती तोरै मालनी, पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरै सो पाहन निर्जियो, भूली मालनी है एओ सतगुर जागता है देओ। ब्रह्म पाती बिशन डारी फूल शंकर देओ, तीन देव प्रतख तोरै करें किसकी सेओ। तेरा अपना सिद्धांत कहता है, तेरा अपना धार्मिक जिंदगी कहती, धार्मिक सिद्धांत कहते ब्रह्म पाती, पत्तियां ब्रह्मा जी का रूप ने, बिशन डारी, डालियां क्योंकि खुराक दिंदियां ने, खुराक मुहैया करदियां ने पौधे नूं, ते ओ विष्णु का रूप ने। फूल शंकर देओ, फूल शंकर जी का रूप ने। तीन देव प्रतख तो रहे करें किसकी सेओ, तीन देवते मरोड़ दिते गर्दन तो, ते फिर सेवा कहदी कीती। ये सारे भुलेखे कढ़ दिते। मालन भूली जग भुलाना, हम भुलाने नाहे। दुनिया भुली रहे, लेकिन सिखो तुसी क्यों भुलते हो। मालन भूली जग भुलाना, हम भुलाने नाहे, कहो कबीर हम राम राखे, कृपा कर हर राय। उस परमात्मा ने कृपा करके सानू रख लिया ना, अलामतां तो बचा लिया, ते सानू ये सोझी दे दी, ज्ञान ने प्रकाशमान कर दिता साडा अंदर। ब्रह्म नाम गुण शाख तरोवर, नित चुन चुन पूज करीजै। ये चुन चुन के लैके जा, परमात्मा के गुण अपने अंदर पैदा कर, जे समर्पित होना है। उहदा नाम जप, तेरा नाम करी चननाठिया, जे मन उरसा होए। करनी कुंगू जे रलै घट अंतर पूजा होए। पूजा कीचै नाम ध्याइया, बिन नावे पूज ना होए। आत्म देओ, देओ है आत्म। अपनी जिंदगी विच जो तेरे सामने परमात्मा है, उसकी जोत है, तेरे वास्ते सब तो बड़ा देवता केवल परमात्मा ही है। वो तेरी आत्मा बन के तेरे अंदर भी बैठा है, ते दूसरियां विच भी बैठा है। सब में जोत, जोत है सोए, तिस दे चानण, सब में चानण होए। वो सारियां थावां ते मौजूद आओ, सर्वव्यापी है। मेरे अंदर भी है ते दूजियां अंदर भी। ये एहसास भी अपनी जिंदगी च करना है कि आत्म देओ, देओ है आत्म। रस लागे पूज करीजै, रस विच जुड़ के, रस लैके पूज करीजै। केवल ये नहीं कि कुछ 15 मिनट 10 मिनट उत्थे बैठे अपना कार्रवाई की, रस्म की, ते घर नूं वापस आ गए। नहीं, साडा सिद्धांत है जदों असीं पूजा वास्ते आना, गुरु घर आना, सतगुरु कहते सेवक सिख पूजन सब आवें, सब गावें हर हर ऊतम बानी। गाविया सुनिया तिनका हर थाएं पावै, जिन सतगुर की आग्या सत सत करमानी। धन गुरु रामदास जी के वचन ने जिन्हों का शब्द असीं विचार रहे हैं। सेवक सिख पूजन सब आवें, सब गावें हर हर ऊतम बानी।
गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत कर मानी। जिन्हां ने सतगुरु की आज्ञा नूं सत सत करके मन लिया। रस लागे पूज करीजै। फिर देखो असी अरदास करते हैं, गुरु के दर ते आके बेनतियां करते, सच्चे पातशाह सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान। अज जिन्ना झमेला साडे सामने खड़ा हो रहा, रौला गौला खड़ा हो रहा, एक दूजे नूं असीं लताड़न का यतन कर रहे हैं, एक दूजे नूं माड़ा कहण का यतन कर रहे हैं, वो किस करके विवेकहीन होण कारण। और ये बड़ी महत्वपूर्ण गल है कि गुरु अर्जन पातशाह जी वर्गी शख्सियत जिहड़ी है वो सानू प्रेरणा करने वास्ते रब दे दर ते जोदड़ी करते हैं। प्यारे इन बिद मिलना जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार परियो स्वामी के द्वारे दीजै बुद्ध विवेका। मैं सारे कर्म कांड कर करके वेख लए, तुसी वेखो ते किड्डी लिस्ट दी पूरी अष्टपदी है, पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो दी। लेकिन जे विवेक नहीं तो किसी कर्म की सफलता नहीं। माधो अविद्या हितकीन, विवेक दीप मलीन। असी अविद्या नूं प्यार करने वाले लोग बन गए ते साडा विवेक रूपी दीपक जिहड़ा है वो मलीन हो गया। मलीन होने दे नाल साडे जीवन दे विच की हो गया कि साडा नुकसान होना शुरू हो गया। सानू असलीयत तो असी पासे होना शुरू हो गए। अज तो धन गुरु नानक पातशाह जी का गुरपुरब है, ज्योति जोत गुरपुरब। गुरु नानक पातशाह जी ने अपनी जिंदगी पहले दिन तो समर्पित करके मनुखता लई जो उन्होंने वाहिगुरु अकाल पुरख ने सेवा लाई। सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। आप जी ने कृपालता की, उदासियां कीतियां, भगत बाणी की कलैक्शन की। फिर उस बाणी नूं संग्रह करके पोथी साहब का रूप दिता। इस गल की गवाही साडे सामने भाई गुरदास साहब जी ने, आसा हाथ किताब कच कूजा वांग मसला धारी। फिर आप जी बाबा आया करतारपुर पेख उदासी सगल उतारा, पै संसारी कपड़े मंजी बैठ किया अवतारा। ज्ञान गोष्ठ चर्चा सदा अनहद शब्द उठे तुनकारा, सोदर आरती गाविया अमृत वेले जाप उचारा। करतारपुर रह के गुरमत नूं दृढ़ करवाया प्रैक्टिकली। इत्थे माता पिता भी आए, वो भी चढ़ाई कर गए, भाई मरदाना जी भी चढ़ाई कर गए। गुरु नानक पातशाह जी की शरण में आए भाई लहणा जी। भाई लहणा जी देवी पूजक ने, लेकिन जिस सिद्धांत की आरंभता गुरु नानक पातशाह जी ने की, जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। गुरु अंगद पातशाह जी ने उस सिद्धांत को समझिया और जदों उन्हां दी बाणी पढ़ते हैं तो गल इत्थों शुरू करते हैं, जिस प्यारे सोने तिस आगे मर चली है, त्रिग जीवन संसार ताकै पाछै जीवना। 22 सितंबर 1539 ਨੂੰ गुरु नानक पातशाह जी ने ज्योति जोत समान तो पहला ये ऐलान कर दिता, बाबा मड़ी ना गोर, गुर अंगद के हीए मैं पुन सत संगत बस वो मैं करूं। एक ऐलानिया गल की भी दुनिया के लोगों सिखो ध्यान ना सुन लो कि अज मैं फैसला कर चले हैं और कोई मनुख जिहड़ा इस फैसले में चुनौती देगा ना वो गुरु का सिख नहीं होएगा। अज तुसी गुरु नानक साहब नूं दर्शन करना चाहते हो तो मेरी गल वाल ध्यान दिओ। बाबा मड़ी ना गोर, गुर अंगद के हीए मैं पुन सत संगत बस वो मैं करूं। और नाल हुक्म करता हुण तुसीं नवां केंद्र स्थापित करना, दिता छड़ करतारपुर बैठ खडूरै जोत जगाई। गुरु अंगद पातशाह की शरण में आए गुरु अमरदास पातशाह जी, जिन्हां दे उत्ते किरपा हुई, जिन्हां ने 11 साल सेवा की समर्पित होके। ते आखिर बाबा सुंदर जी ने वो गल लिख दी, ऐलानिया तौर पर लिख दी, प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पद भी पावे। गुरु अमरदास पातशाह जी गुरु नानक ते गुरु अंगद के प्रसाद द्वारा
अज इस रुतबे ते पहुँच गए ने कि भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे। सो टिक्का सो बहना सोई दीवान पिओ दादे जिवेहा पोतरा परवान। ये विवेकता प्राप्त होगी, विवेक बुद्ध सब जग में निर्मल। विचर विचर रस पीजै। ये विवेक ने एक ऐलान किया कि प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे। गुरु साहब की शरण विच धन गुरु रामदास जी भाई जेठा जी आए। उन्होंने बहुत समर्पित होकर सेवा की। जे पहले 7 साल कढ़ लिए तो गुरु रामदास पातशाह जी ने उन्होंने टोटल जिंदगी 47-48 साल है, तो जीवन के 40 साल गुरु को कटे, गुरु को समर्पित होकर कटे ने, बहुत लंबा अरसा। और अपनी जिंदगी च एक एहसास बना लिया, जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। गुर सतगुर संग कीरे हम थापे धन धन गुरु नानक जन केरा जित मिले चूके सब सोग संतापे। ये सच्चे पातशाह साडे वर्गियां नूं कोई पुछ सकदा सी? हम जैसे अपराधी अवर कोई तारे राखे, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। ते ऐलान किया गया, बाबा सुंदर जी ने दर्ज किया, सतगुर पुरख जे बोलिया गुरसिखा मन ली रजाए जियो। मोरी पुत सन्मुख होया रामदासै पैरी पाए जियो। सब पवे पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया। कोई कर बखीली निवै नहीं फिर सतगुरु आन निभाया। एक ऐलाननामा कि अज तो बाद ये दात धन गुरु रामदास पातशाह जी को प्राप्त हो गई। अज मैं ऐलान करदा है, सत्य बलवंड ने ऐलान किया, कहते नानक तू लहना तू गुर अमर तू विचारिया गुर डिठा ता मन सधारिया। कदों? जदों विवेक बुद्धि आ गई। फिर उस तो बाद मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन भिखो नैन, बिल्कुल प्रमाणित हस्ती धन गुरु अर्जन पातशाह जी के रूप में। 6वें पातशाह जी अर्जन काया पलट के मूर्त हरगोबिंद सवारी। 7वें पातशाह जी, 8वें पातशाह जी, 9वें पातशाह जी, 10वें पातशाह जी। ते 10वें पातशाह जी ने जो कार्य किए ने दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। 42 साल की उम्र के 14 जंगां लड़नियां, अपना परिवार तक कुर्बान कर देना, पिता कुर्बान कर देना, माँ कुर्बान कर देनी, बच्चे कुर्बान कर देने। फिर बड़े सहज विच कहना कि इन पुत्रन के शीस पे बार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत की हजार। सतगुरु के उत्ते हमला होया। सतगुरु ने वेख्या आखिरी समा आ गया, तो सतगुरु ने एक ऐलान किया, सिखो अज मैं एक ग्रंथ एक पंथ की गल करके चलिया हाँ। अज तो बाद मेरा ऐलान है, मेरा ये हुक्म है। ये गल भाई प्रहलाद सिंह जी ने भी लिखी है, तो ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने नवीन पंथ प्रकाश में भी लिखी है। भाई प्रहलाद सिंह कहते ने सतगुर के बचन स्यों प्रगट चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु खालसा मानियो प्रगट गुरा की दे जो प्रभु को मिलवो चाहे खो शब्द में ले। ते दूसरे पासे ज्ञानी ज्ञान सिंह ने दोहरा लिखिया, जो ज्योति जो समान का प्रकरण उत्थे दर्ज किया, आग्या भई अकाल की तवे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा की दे जो प्रभु को मिलवो चाहे खो शब्द में ले। नानक गुरु गोबिंद सिंह पूर्ण हर अवतार जगमग जोत बिराज रही श्री गुरु ग्रंथ मजार। वाहे गुरु गुरु ग्रंथ जी उभय जहाज उदार। वाहे गुरु ते गुरु ग्रंथ साहब जी दोनों ही उभय का भाव दोनों ही जहाज उदार। ओपन माइंडेड होना, नैरो माइंडेड नहीं, पूरे जगत नूं पूरे संसार नूं उपदेश करने वाले सभे सांझी बाल सदाइन तू किसे ना दिसे वारा जी उदा होका देने वाले। वाहे गुरु गुरु ग्रंथ जी उभय जहाज उदार जो शरदा कर सेव है सो भव उतरे पार। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ पंक्तियां असीं दोहरे दियां रोज़ाना पढ़ते हैं, हुण भी अरदास तो बाद पढ़नी है ताकि सानू एहसास होवे कि असीं एक ग्रंथ ते एक पंथ नूं मनना। साडा गुरु कोई होर नहीं।
जे विवेकहीन होकर गल करांगे तो अज साडे सामने त्रासदी है कि सानू पता ही नहीं लग रहा कि असीं की कर रहे हैं, किहनूं की कह रहे हैं। जदों असीं बच्चों नूं पढ़ाउंदे हां क्लासां विच गुरमत क्लास लैंदे हां, तुहाडे वर्गे सज्जण जगासू बैठ के आपां सांझ करदे हां। मैं भगत रामानंद जी का शब्द पढ़ा रहा सी, कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित न चले मन भयो पंग, एक दिवस मन पई उमंग, पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माहे, सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सकल भ्रम काटे मोर, सकल बिकल भ्रम काटे मोर, जहाँ जाइए ता जल पखान, तू पूरा है सब समान, रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बच्चा उठे तो उठ के मेरे सामने कहे भी सच्चे पातशाह आ तुसी गुरु ग्रंथ साहब की भगत बाणी विचों गल कर रहे हो, भगत रामानंद जी की, लेकिन जदों मैं दूजी रचना पढ़दा तो उधर तब प्रभ रामानंद को करा भेख बैरागी को जन तरा, कंठी कंठ काठ की डारी, प्रभ की क्रिया ना कछू विचारी। ये दोनों गल्लां तां मैच नहीं करदियां आपस विच क्लैश क्यों करदियां? कलगीधर पातशाह ते गुरु नानक भगत क्लैश नहीं करने चाहिए। ये फैसला पंथ ने करना है ताकि साडे बच्चों में दुविधा ना खड़ी होवे, साडे बच्चों में कन्फ्यूजन ना खड़ा होवे, क्योंकि अज साडे बच्चे सातों बागी होके पता नहीं किधर किधर जा रहे, कसूर साडा है, क्योंकि असीं विवेक तो कम नहीं ले रहे, अपनी ढीठता तो हठ तो अहंकार तो कम कर रहे हैं कि जो कुछ मैं कहना वो सच है। नहीं, वो सच नहीं, उहदे मुकाबले में होर चंगा सच भी हो सकता है। सानू निमरता सिखाई सी गुरु नानक पातशाह जी ने, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत, इस करके सानू विवेकता दे नाल पहले नंबर दे उत्ते अपने अंदर अकीदा बनाओ, एक ग्रंथ ते एक पंथ की संभाल दा। जिहड़ा मनुख अज कलगीधर पातशाह जी दे आग्या भई अकाल की तबह चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ च कमियां कढ़दा है, घाटा कढ़दा है, पूरा नहीं। फिर कीर्तन किवें करांगे, बाणी किवें करांगे? गुर पूरा मेरा गुर पूरा, सगल बिनासे रो पूरा, किवें कहोगे तुसीं? पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ, किवें आखोगे? इस करके सतगुरु के अंदर कमियां नहीं, बल्कि जे कोई करता ना ऐसा काम, वो कलगीधर पातशाह जी के फैसले नूं चुनौती दे रहा हो। कि जदों असीं कलगीधर पातशाह जी के फैसले नूं चुनौती देवांगे, आने वाले दिन साडे सुखावे हो सकते हैं, आने वाला समा साडा सुखावा हो सकता है, आने वाला भविख साडा उजला हो सकता है। इस करके सतगुरु कहंदे भी अपनी जिंदगी विच जदों तुसीं पूजा करनी है, जदों तुसीं अपना साहित्य पढ़ना है तो उहदे विच ध्यान दिओ, क्योंकि साहित्य पढ़न वेले, इतिहास पढ़न वेले चार गल्लां ध्यान च रखनियां चाहिदियां। बजुर्गां ने सानूं सिखाया, पहले नंबर दे उत्ते समा, कि जिहड़ी घटना वापरी है इहदा समा की है। किते ऐसा तो नहीं भी किसी होर समय विच वापरी होवे ते असीं किसी होर साल की गल करदे होईए। दूसरे नंबर के उत्ते घटना कित्थे वापरी, की वापरी है, की उहदे च सच्चाई है। तीसरे नंबर के उत्ते मत, जिवें आप जी के सामने मैं हुणे ही पढ़ के दसिया है, एक पासे गुरु ग्रंथ साहब जी का शब्द है, कत जाइए रे घर लागो रंग, दूसरे पासे तब प्रभ रामानंद को करा भेख बैरागी को जन धरा, कांटी कंठ काठ की डारी, प्रभ की किरा न कछू विचारी। जे दोहां का मत नहीं मिलता, इसका मतलब इत्थे सानूं सोचण की लोड़ है, विचारन की लोड़ है, विवेक तो काम लैण की लोड़ है। सहज दे नाल मैं हाथ जोड़ के खालसा पंथ की कचहरी च बेनती करदा है भी इनू संभालो, ताकि साडी जो दुर्दशा हो रही है, खास करके प्रचारक श्रेणी, साडा प्रबंध, असी जिम्मेवार हाँ सारे, सानू संभालण की जरूरत है, सानू इहदे बारे सोचण की जरूरत है, ताकि अगों दे जे चेती है तो कायत मिले सजाए। मत तो बाद भाव अर्थ, क्योंकि कई बारी जिहड़े मुहावरे हुंदे ने उहदा अर्थ हुंदा है होर, लफ्ज हुंदे ने होर, मुहावरे का अर्थ ही जदों कीता डिक्शनरी ने मुँह अवरा, मूँह तो कही हुई गल का अर्थ होर होना।
और गुरु ग्रंथ साहब के अंदर पता नहीं किन्ने किहो जे मुहावरे सतगुरु ने बख्शिश किए ने। हरी अंगूरी गधा चरै ने तो ठासै हींगै मरै, माता भैंसा अमूहा जाए, कुद कुद चरै रसातल पाए। तो सतगुरु कहते भी अपनी जिंदगी विच विवेकता तो काम लेना है, तो विवेक नूं अपनी जिंदगी का आधार बना के विवेक बुद्ध सब जग में निर्मल। सारे जगत विच जे निर्मल बुद्धि हो सकती है ना, अकल चंगी हो सकती है, वो विवेक अकल है, विवेकता है, चंगे मंदे की पहचान करने वाली अकल। विचर विचर रस पीजै, विचार विचार के बड़े अदब नाल बाणी का रस लैके विचार के सोच के किथे किथे कौमा लगना, किथे स्टॉप करना, किथे आपां नूं अर्थ सही समझ लग सकता है, ये सारिया गल्लां नूं ध्यान विच रख के विचर विचर रस पीजै। गुर प्रसाद पदार्थ पाया, सतगुर को ये मन दीजै। गुर प्रसाद का भाव गुरु की कृपा दे नाल ये नाम रूप पदार्थ प्राप्त होया। सतगुर को ये मन दीजै, ते इस पदार्थ नूं प्राप्त करने का तरीका किहड़ा, कहंदे सतगुरु नूं ये अपना मन भेंट कर दे। जिथे तू माया भेंट कीती, जोड़ियां दी सेवा कीती, लंगर दी सेवा कीती, प्रसादे तैयार कीते, किसी दी मुट्ठी चापी कीती, ये सारा कुछ करन तो बाद अपना मन जिहड़ा ना आके अपने सतगुरु नूं भेंट कर दे। विवेक बुद्ध सब जग में निर्मल, विचर विचर रस पीजै, गुर प्रसाद पदार्थ पाया, सतगुर को ये मन दीजै। फिर की होएगा, सतगुरु कहते निर्मोलक अत हीरो नीको, हीर है हीर बधीजै। जिहड़ा नाम रूपी हीरा है वह बहुत निर्मोलक है, उसकी कोई कीमत नहीं पाई जा सकती। गुरु का जिहड़ा हुक्म है, रब का जो हुक्म है, उसकी कीमत नहीं पाई जा सकती। कंचन स्यों पाइया नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुरु गुरहाई, कहन ना जाई तेरी तिल वडियाई। इस करके वो बड़ा निर्मोलक है, अमुल है, उन्हों खरीदिया नहीं जा सकता, ओदी बख्शिश द्वारा प्राप्त होना है। विवेक बुद्ध निर्मोलक अत हीरो नीको, हीरा हीर बधीजै। जिहड़ा मनुख अपनी जिंदगी विच इस अति निर्मोलक हीरे दे नाल सांझ बना लैंदा है, कहंदे फिर ओदा मन हर वेले बिन्निया रहिंदा है, हर वेले परोता रहिंदा है, उस नाम रूपी हीरे दे विच जड़िया रहिंदा हो। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा ये हुआ समाओ। फिर वो अपनी जिंदगी विच हीरा हीर भतीजा, हीरा जिमें हीरे नूं बिन्हदा ना, तिवें नाम हिरदे नूं बिन्ह दिंदा है। जिन्ने भरम ने सारे कट के पासे मारदा। और भाई गुरदास साहब जी ने उदाहरणां दित्तियां ने कुछ, कहंदे वेखो साडे कपड़े असीं पहनदे आ मलीन हो जांदे आ, हुण असीं इन्ने तां अमीर नहीं हुंदे कि चक के सारे नूं सुੱਟ दईए, एक बारी पाया ते परे सुੱਟ दित्ता, खत्म करती कहानी। फिर की करदे आपां, साबण ते पानी की वरतों करके उन्होंने दोबारा तैयार कर लेंगे, प्रैस करके पहनते हैं। पहली उदाहरण, राही तुरिया जा रहा है तो तुरद्या तुरद्या प्यास लगी, पानी नेड़े नहीं वेख्या, एक सरोवर ते गया, नज़र आया, लेकिन बहुत कूड़ा करकट सी सरोवर के उत्ते छाया होया, बूर ना भरिया पिया। वो तसली ना बह गया, उन्हें बूर पासे किया, हेठों पानी निर्मल प्रगट हो गया। फिर उस तो बाद तीजी उदाहरण दी, रात का हनेरा छा गया, तारे टिमटमान लग पे, साडे अंदर आ अज्ञानता विवेकहीनता क्यों, अज्ञानता के कारण जदों हनेरा होएगा तो तारे तां दिखाई देणगे। जदों अज्ञानता साडे अंदर होएगी, अज्ञानता का हनेरा कुप हनेरा वरतेगा, फिर साडे अंदर अनेकों तरह के तारे प्रगट होणगे। लेकिन जदों गुरु का ज्ञान प्रकाशमान हो जाए, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर भुलोआ, सूरज चढ़िया तारियां का नामो निशान नहीं रहा, किते दिखाई नहीं देंदे, है तो सही, लेकिन वो सामने मधब पै गए। भाई गुरदास साहब जी ने ये 3 उदाहरण दित्तियां, कहन लगे जैसे तो बसन अंग संग हवै मलीन, सलल साबन बिल निर्मल होत है। जैसे तो बसन, बसन कहते बस्तर नूं,
अंग संग हवै मलीन सलल साबन मिल निर्मल होत है। पानी ते साबन दे मिलाप नाल निर्मल हो गया, फिर दोबारा पहनण जोग हो गया। जैसे तो सरोवर सिवाल के अशादियो जल झोल पिया निर्मल देखिए अशोत है। पानी पीण नूं चित कीता लेकिन दिखाई नहीं दिता, जिहड़ा दिखाई दिता उत्ते बूर भरिया पिया, गंदगी भरी पई, उहनूं हिलाया, हेठों निर्मल जल प्रगट हो गया। थोड़ा जिहा अपने आप नूं हिलाइए असीं। अंदरों मन तू जोत स्वरूप है, अंदरों ज्ञान का प्रकाश सच का प्रकाश प्रगट हो जाना, निर्मल जल का चश्मा प्रगट हो जाना। झोल पीए देखिए, उस वेले निर्मल जल जिहड़ा है, जैसे तो सरोवर सवाल के अशाद्यो जल झोल पिए निर्मल देखिए अशोत है। जैसे निस अंधकार तार का चमत्कार होत उजियारो दिन करके अदोत है। दिन कर कहते सूरज नूं सूरज चढ़िया ते तारे पासे हो गए, पता ही नहीं लग्या किधर गए। ज्यों ही अंदर प्रकाशमान होया कौ कबीर मन भया प्रगासा उदय भान जब चीना। जदों ज्ञान का सूरज चढ़िया ते ओ तारे अज्ञानता दे अवगणा दे एकदम अलोप हो गए। जैसे निस अंधकार तार का चमत्कार होत उजियारो दिन करके अदोत है। अदोत का भाव जदों तारे प्रगट हो गए। ये 3 एग्जाम्पल्स देने तो बाद भाई गुरदास जी जी गल समझानी चाहते हैं ताकि साडे अंदर विवेकता पैदा हो, भरमा तो मुक्ति हो सके। तो भाई गुरदास साहब जी ने हुण लास्ट में गल की, कहते तैसे माया मोह भ्रम कै होत है मलीन मत। तैसे माया मोह भ्रम कै होत है मलीन मत। सतगुर ज्ञान ध्यान जगमग जोत है। साडे अंदर जिन्ने भरम जिन्ने भुलेखे जिन्नी ईर्खा जिन्नी बैर भावना असी अपने भरावां नाल ही करी जाते हैं। जिन्होंने सिखाया सी सतगुरु ने बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोहे पाई। ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई। सतगुरु कहते अपनी जिंदगी च ध्यान मार के वेखो, थोड़े जीवन च ये जिंदगी प्राप्त हो जाएगी। मन मोती साल है गुर शब्दी। साल का अर्थ होंदा श्रेष्ठ। जिवें सत्ता बलवान जी कहते को साल जिवाहे साली। की श्रेष्ठ है? जिहड़ी धान नीवें थां ते हुंदी वो श्रेष्ठ है कि जिहड़ा जिवान टिब्बी ते हुंदा वो श्रेष्ठ है? फिर जवाब दिता कहंदे जिहड़ा नीवें थां ते पैदा होया वो श्रेष्ठ है। जिन्हें निम्रता अपने जीवन च धारण की। मन मोती साल है गुर शब्दी। गुरु शब्द दे नाल मन मोती वांगू श्रेष्ठ हो गया। जित हीरा परख लीजै। मन रूपी हीरे नूं शब्द रूपी हीरे नूं ज्ञान रूपी हीरे नूं विवेक रूपी हीरे नूं प्रगट करन वास्ते परख करन वास्ते गुरु दा शब्द जिथे भी परख करनी ना गुरु दा शब्द उहदे च परख करो। सच की है ते झूठ की है। आप निर्णय ना करो भी मैं फैसला दिंदा। असीं कौन हुंदे फैसला देने वाले? पंथ फैसला करे गुरु शब्द की रोशनी विच। सतगुर शब्द उजारो दीपा बिनस्यो अंधकार ते मंदिर रतन कोठड़ी खुली अनूपा। संत संग संग संत संगत संत संग लग ऊंचे जो पीप पलास खाए लीजै। सतगुरु कहंदे संगत संत लग ऊंचे। असी गुरु दी संतां दी संगत विच लग के गुरु प्यारियां दी संगत विच लग के गुरु दी संगत विच लग के इस तरह उच्चे हो जाते हैं जिवें पीप पलास खाए लीजा। जिवें पिपल शिशरे नूं खा जांदा ना उन्होंने अपने वर्गा बना लेंदा है। गुरु को जावांगे पारस ने पारस पए हम पारस गुण पारस को होए दीजा। भाई लैणे नूं अपने वर्गा बना लिया ना। गुरु अमरदास जी अपने वर्गे बना ले। गुरु रामदास पातशाह जी अपने वर्गे बना ले। गुरु अर्जन पातशाह जी अपने वर्गे बना ले। सारे ही नानक बन गए। और 10 पातशाह की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जिन्हों के बारे रोज़ अरदास करते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ की दर का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। इस करके सतगुरु कहते भी ध्यान देना अपनी जिंदगी में संगत संत संग लग ऊंचे ज्यों पीप पलास खाए लीजै। सब नर में प्राणी उत्तम होवै राम नामै बास वसीजै। सारिया मनुखों विचों
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੰਗੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਧੀਆ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਤਮ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਾਮੈ ਬਾਸ ਬਸੀਜੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਵੇ, ਕੇਵਲ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਬਹੁ ਕੀਨੇ, ਨਿਤ ਸ਼ਾਖਾ ਹਰੀ ਜਰੀਜੈ। ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਫਿਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਛਾਈ ਰਹੇਗੀ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਕ ਹੈ, ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ ਕਰਮ ਲਖਾਂਤੇ ਪਾਈਐ। ਇਹ ਰੁੱਤ ਸੁਹਾਈ ਨਿਤ ਸ਼ਾਖਾ ਹਰੀ ਜੜੀਜੈ, ਧਰਮ ਫੁੱਲ ਫਲ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਿਰੜਾਇਆ, ਬਹਿਕਾਰ ਬਾਸ ਜਗ ਦੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਿਯਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਧਰਮ ਫੁੱਲ ਫਲ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਿਰੜਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਹੀ ਫੁੱਲ, ਧਰਮ ਰੂਪ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲ ਇਹ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹਿਕਾਰ ਬਾਸ ਜਗ ਦੀਜੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਬਾਸ ਜਗ ਦੀਜੈ, ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।